हेलो गाइस, मैं आपकी प्यारी प्रीशी। मैं लाई हूँ आपके लिए थर्ड एपिसोड। आपने अभी तक के हमारे 2 एपिसोड देखे काफ़ी इंजॉय किया होगा, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने थर्ड एपिसोड की। काका काका आपको पता है चिंकी ऊपर चढ़ गई है और छत से सारे गांव में चीख पुकार मची है। उसे बचाने वाला कोई नहीं है। आप चल के देखिए, वहाँ उसको बचाइए चल के। क्या मेरी बेटी कहाँ पहुँच गई? वो कैसे? पता नहीं, ये बच्चे लोग बहुत शैतानी करते तभी गिर गई, चढ़ गई। अरे ऊपर, अरे मेरी कहीं बेटी, गिर ना जाए। अरे मेरी बेटी, मैं जाऊँ देखूँ जाके कहाँ है? काका चलिए, मैं आपको बता देती हूँ। अरे चलिए क्या हो गया? सरला काकी मेरे पापा के साथ खड़े हैं। हाँ चिंकी चिंकी चिंकी। अरे क्या हुआ हमारी बेटी को? चिंकी ऊपर चढ़ गई है, उसे कोई बचाओ बचाओ। अरे भगवान, हे भगवान, मेरी बेटी को कोई तो बचाए, कोई तो बचाए। रुको, मैं कुछ देखती हूँ, मैं कुछ सोचती हूँ। चाची आप चिंता मत करिए, मैं अभी देखती हूँ कुछ। बच्चों, वो कैसे चढ़ी और तुम लोग कैसे परेशान बैठे हो? तुमने क्यों नहीं बताया अभी तक? इतने टाइम से वो ऊपर चढ़ी हुई थी। हट पागल दीदी, तुझे क्या बताएं हम? तेरे में अकल है एक नाम की? बस तू इधर घूमवा लो उधर घूमवा लो, अपने पापा को परेशान करते रहे। चल यहाँ से। काका आप टेंशन मत लो। तो चुप कर प्रीशी, तेरे में दिमाग नहीं है। मैं परेशान हो चुकी हूँ, मेरे को किसी से बात ही नहीं करनी। सब सरला चाची, सरला काकी, आप मेरे पास, पापा के पास से हटिए हटिए। चल भाग यहाँ से प्रीशी, भाग। उसके पापा भी कुछ नहीं, तो सबने मेरे को परेशान करके रख दिया। मैं किसी से बात ही नहीं कर रही थी। मेरे पापा को भी ना जाने क्या हो गया। चिंकी, सरला काकी की इतनी बात मानते हैं। चिंकी को बचाओ, चिंकी मेरी बेटी। हाँ हाँ सुनो, हाँ हमारे बेटे को बचाओ, कोई बचाओ। चिंकी को कोई बचाओ बचाओ बचाओ। अरे रामू तुम टेंशन मत लो, उसको कोई बच जाएगी। अभी देखो, अभी देखते हैं। तुम तो बस अपने में लगे रहो, तुम्हें तो कोई मतलब नहीं है दूसरे लोगों से। अरे गांव में इतना हल्ला क्यों मच रहा है? जाऊं देख के आऊं मैं क्या हो रहा है। चिंकी को कोई बचाओ। अरे क्या हो गया? दीदी चिंकी ऊपर चढ़ गई, उसको कोई उतारने वाला नहीं है। कि हमारी पगलेट कहाँ गई प्रीशी? उसको बोलो वो सीढ़ी लाएगी। वो तो भाग गए हैं, बस उनको वैसे भी कुछ नहीं आता। अरे तो हमारी चिंकी उतरना। चिंकी तू चढ़ी क्यों? चिंकी जैसे चढ़ी है वैसे उतर। चिंकी उधर। अब तो भगवान ही बचा सकता है मेरी बेटी को। अरे ये गांव में शोर कैसा है? टन 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 टन। चिंकी को कोई बचाओ, चिंकी को कोई बचाओ। बारबी दीदी चिंकी को बचाओ। बारबी दीदी चिंकी को बचाओ। अरे 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 ये कैसे चढ़ी चिंकी? रुको मैं चिंकी को उठाती हूँ। लो चिंकी आ गई। बारबी दीदी आप कौन है? दीदी आप कौन है? आप तो बहुत सुंदर है, आपने मुझे बचा लिया। अरे बच्चों ऐसे मत चढ़ा करो, आपकी सेफ्टी आपके पास है। आप इसको देखो, आप अपने पापा मम्मी की बात को सुना करो। वो हमारे भले के लिए ही तो सब बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। अगर हम अपने पापा मम्मी की बात नहीं मानेंगे तो ऐसे ही मुसीबत में फंसे रहेंगे। इसलिए हमेशा पापा मम्मी की बात मानो, समझे बच्चों? हाँ दीदी हम पापा मम्मी की बात सुनेंगे। हाँ, दीदी थैंक यू दीदी। बाय बच्चों। बाय बाय बच्चों, मैं तो चली। अरे सरला, तुमने देखा उस लड़की ने कैसे बचाया उस बच्ची को? हाँ प्रीशी के पापा, मैंने देखा इतनी आसानी से उसने तो बचा लिया। कितनी पावरफुल गर्ल है। हाँ पर ये गांव में आई कब? हमने इसे पहली बार देखा है। हाँ
मैं तो हर तरफ नजर रखती हूँ, मुझे भी ये पहली बार ही दिखाई दी है। पहले इससे पहले तो गांव में कभी दिखाई नहीं दी। खैर जो भी है, हमारे गांव के लिए तो अच्छी ही है, आखिर मदद की। लेकिन कुछ अलग नहीं दिखाई दे रहा, जैसे इसे भगवान ने भेजा हो। इसके पास तो बहुत शक्तियां हैं। हाँ, पर यह आखिर आई कहाँ से? देवलोक से आई है या भगवान ने इसे हमारे गांव में हम सबकी मदद के लिए भेजा है? पता नहीं, पर छोड़िए ना, चलिए आज कहीं घूम के आते हैं। अरे नहीं सरला, प्रिशी सुनेगी तो उसे बुरा लगेगा। मैं प्रिशी की या इजाज़त के बिना कोई काम नहीं करता। आखिर प्रिशी की माँ के जाने के बाद प्रिशी ही तो है जो पूरा घर देखती है। अरे तो क्या हुआ, आपकी भी तो अपनी ज़िंदगी है, आपको जो पसंद है आप वो कीजिए। ऐसा थोड़ा ना है प्रिशी ही आपको सब कराएगी। हाँ वो तो तुम ठीक कह रही हो, पर मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। मेरे 2 बच्चे हैं, पहले मैं इनके लिए कुछ करूं, फिर मैं अपना सोचूंगा। अच्छा तो तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ मैं तो चली जाऊंगी, पर मैं सोच रही थी आज चलो दोनों कहीं घूम के आते हैं। अभी बच्चे स्कूल गए हैं तो मैं तुम्हारे साथ घूमने चल सकती हूँ। अच्छा चलो, ऋषि भी घर में गई हुई है, पर आज वो बहुत नाराज़ है क्योंकि उसको सर ने बोल दिया। ठीक है वो थोड़ी कमज़ोर है, पर गांव वालों को भी उससे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ मैं तो सबको बहुत समझाती हूँ, ऋषि भी तो मेरी बेटी की ही तरह है, मैं उसका पूरा ख्याल रखना चाहती हूँ, पर पता नहीं वही मुझसे क्यों अच्छे से बात नहीं करती। हाँ कोई बात नहीं, अब ऋषि का भाई भी यहाँ आने वाला है कुछ दिनों में, रोहन। मैं सोच रहा हूँ उसकी भी शादी कर दूँ तो ऋषि को आराम मिल जाएगी। ऋषि के पापा चलिए ना घूमने चले, चलो 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 घूम के आए। अरे वाह, आज तो हम दोनों ने मैचिंग ड्रेस पहनी है। अरे सरला, तुम कैसी बातें करती हो, इस उम्र में ये बातें शोभा नहीं देती। मेरे पापा ये सरला काकी के साथ क्यों जा रहे हैं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। गांव वाले वैसे ही कुछ ना कुछ बोलते हैं और मेरे पापा भी। हाँ। चलिए चलिए, अरे थोड़ा साइड हट के चलिए, ऋषि देखेगी तो उसे बुरा लगेगा। चलो चलो चलो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ला 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 ला। एक बार ये प्रिशी के पापा मुझसे शादी तो कर लें, फिर बताऊंगी मैं क्या चीज हूँ मैं। ज्यादा ही प्रिशी बनती है ना अपने आप में, फिर बताऊंगी मैं प्रिशी। मम्मी मम्मी मम्मी, आप अंकल के साथ आई हो क्या? हाँ जा कुछ खाने के लिए ले आ जाके अंदर से। जी मम्मी मैं लेकर आई, अभी लेकर आई। ऋषि के पापा लो आप तरबूज खा लो। अच्छा ला दो, मुझे तरबूज बेहद पसंद है तो मैं खा लेता हूँ। अंकल कैसे खा रहे? अंकल भी ना। चलो सरला। सरला चलो अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम आराम करो, अपने बच्चे का ध्यान रखना। ये है हमारा 3rd एपिसोड। आपने हमारे 3rd एपिसोड को देखा, एंजॉय किया, कैसा लगा आपको? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस, बाय।